हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके जिसका टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। सबसे ज़्यादा परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है IMF का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीश महल किसके द्वारा बनवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का एग्जाम में प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। वीवीआई प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं, कौन इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने बनवाया था शीश महल। कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया था। आगरा कहाँ है? यूपी में है, ठीक है ना। यूपी आगरा में बनवाया था शीश महल। किसने? शाहजहां। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले समझिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये हुआ था 1919 को, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय जो भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन थे। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चम्सफोर्ड उस समय का गवर्नर जनरल थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 1905 में, याद रखिएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड नोबल है। दोस्तों इन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार इन्हीं के याद में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर को प्रत्येक साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में स्वर्ण का सबसे यानी सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जाकर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी भी प्रश्न प्रत्येक दिन शाम के 6:15 में अपलोड किया जाता है, ठीक है। चलिए 25-25 क्वेश्चन हमेशा पढ़ाया जाता है प्रत्येक दिन, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हंगरी देश की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है ना। हंगरी देश की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, बुडापेस्ट में स्थित है हंगरी देश की, यानी हंगरी देश की राजधानी कहाँ है तो बुडापेस्ट में है। सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी चल रहा है सीरीज। चलिए 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न ये सब पूछा जाता है इस तरह का, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था न्याय का जंजीर, ठीक है ना। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। न्याय का जंजीर किसके द्वारा? जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। किस शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। राइट आंसर सोचिए क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, 11 है मूल कर्तव्यों की संख्या, ठीक है ना। पहले जब संविधान में संशोधन हुआ था उससे पहले 10 था, उसके बाद 11 कर दिया गया, ठीक है। तो 11 है, डी इसका याद है राइट है, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी में तो काफ़ी बार पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। डी, भोपाल MP में मध्य प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा।
14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो होता है दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसे कराता है। ठीक है ना, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए सबसे उच्च कोटि का क्या है? सबसे उच्च कोटि का कॉफी क्या, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी वर्षा होता है भारत में। ठीक है ना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों इस तरह से पूछा था एग्जाम में। 18 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? ए, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। याद रखिए। ठीक है, चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 से, अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे, यानी किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे यहाँ पे होना चाहिए। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पुदुचेरी में हुआ था पहला कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है ना, SSC सीजन में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। इसमें क्या होता है? उर्वरक क्षमता अधिक होता है, इससे काफ़ी फसल है ना, फसल अधिक होता है इसमें। ठीक है ना, इसलिए अधिक मिट्टी भारत में इंडिया में पाई जाती है। ठीक है ना, चलिए 24 नंबर देखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा था। दोस्तों ऑप्शन में इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन बना कर दे रहा है, लगा कौन से कौन गलत है, इसलिए आप बारीकी से वीडियो देखिएगा, सब कुछ याद रहेगा। ठीक है ना, 25 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सलीम दुरानी। सलीम दुरानी प्रथम व्यक्ति थे, क्रिकेटर थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया था, फर्स्ट सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, चलिए इस तरह से 1 से लेकर 25 प्रश्न हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बार बार पूछे जाने प्रश्न पढ़े। ठीक है ना, इस तरह से डेली आप शाम को 6:15 में रहिए और यूज कीजिए और पढ़िए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस तरह से आता है। ठीक है, चलिए चैनल का नाम फोकस टू सक्सेस सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू, बाय।